अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आज बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं मंगल मार्केट यानी ट्यूसडे मार्केट, सस्ता बाज़ार, कुछ भी कह लें। जो मैंने आपको पिछली वीडियो मेरी प्लांट्स नर्सरी की थी, जब मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ के संडे मार्केट सफूरा पे जो लगती है उधर का विज़िट कराऊँगी, तो वहाँ मैं आ गई थी। और संडे को तो नहीं, मैं ट्यूसडे को आई थी। और जब मुझे यहाँ आके पता चला तो यहाँ 3 दिन लगता है, हफ्ते में 3 दिन बाज़ार लगता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। ठीक है। नहीं, अच्छा जी, ये जो मैं बटन्स दिखा रही हूँ इसमें पैक्स बने हुए थे, 6 का पैक्स था और 10 रुपये में था। बिलीव मी, 10 रुपये में था। और आप टसल्स ले लें, आप बेले ले लें, इतनी खूबसूरत लेसेस थी, वो सब जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये में थी। और यहाँ आके मेरा इतना दिल खुश हुआ कि मतलब इतना सस्ता बाज़ार। ये सफूरा चुरंगी पे रखता है, मैं इसकी लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी। वैसे आप गूगल पे सर्च करके सफूरा चुरंगी पे जो है मार्केट का आप देख लीजिएगा। संडे, ट्यूसडे और संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन लगता है। ठीक है। आगे हम आ गए थे बैग्स पर। और यहाँ पे जो लुंडे के प्री लव्ड जो बैग होते हैं बहुत अच्छी कंडीशंस में मिल जाते हैं, लेदर के। और मैं यहाँ से लेती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ सेल पे लगे हुए थे 100 रुपये में, और बहुत अच्छी। बस ये कि यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है हर एक चीज़ को, उसके साइड्स को, उसके कहीं कोई कटा फटा ना हो। और जो है बाकी बहुत अच्छी कंडीशंस में लेदर के बाहर के बैग्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये में। तो ये मुझे बहुत अच्छा एक लगी। फिर हम यहाँ पर आ गए थे बर्तनों का, क्योंकि मुझे एक क्रेज़ जो है वो बर्तनों का बहुत है और एक मेकअप का बहुत है। तो बर्तनों पे मैं इधर आई थी, तो यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस थे, लेकिन ये जो है जाहिर सी बात है यूज़ नहीं थे, ये सारे जो है न्यू थे। तो ये इनकी प्राइसेस डिफरेंट थी। 6 कप्स, 6 मग्स मिल रहे थे, 250 के 6 मग्स मिल रहे थे। इसके अलावा फ्राई पैन्स, ये इनके सब की डिफरेंट प्राइसेस थी, लेकिन इकनॉमिकल थी, मतलब बहुत महंगा नहीं था। तो मतलब ये कि आप जो है मार्केट से थोड़ा सस्ता ही था। मार्केट से आपको 10 से 15 रुपए का फ़र्क तो पड़ेगा ही। तो ये सब चीज़ें देख के फिर मैं आगे बढ़ी और यहाँ आ गए थे हम शूज़ पर। शूज़ पे तो मतलब इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी। और ये उनके लिए बेहतरीन है जो कि इस तरह के कोट शूज़ और फुल हील वाले शूज़ पहनते हैं। यहाँ की प्राइसेस भी मैंने मेंशन की हुई है। यहाँ पे आपको एक पेयर 200 रुपये का मिल रहा था, और बहुत अच्छी, जो बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में जो न्यू वाला जो लुक था उसके थोड़े प्राइजेस 250-300 थे। बाकी ये कि 200 में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोट शूज़ और सर्दियों के हवाले से बंच शूज़ और मतलब यानी कि हर चीज़ आपको मिल जाएंगी, और बहुत अच्छी हील और बहुत अच्छी कंडीशन में। तो इसके बाद ही थोड़ा सा आगे जो है जेंट्स की भी इसी तरह शूज़ की लगी हुई थी। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लिया, मुझे जो है ना हील्स का पहनने का शौक़ नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ गई थी। आगे यहाँ पे आप साइडों पे देख रहे हैं कपड़े, और ये जो है क्या कहते हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कढ़ाई वाले कपड़े थे। ये भी बटन्स की दुकान थी, और ये भी 5-5, 10-10 रुपए के इन्होंने पैक्स बनाए हुए थे। और इसको देखते हुए मैं आगे बढ़ गई थी, और फिर मैं अपनी पसंदीदा जगह कॉस्मेटिक्स पे आ गई। कॉस्मेटिक्स का बहुत बड़ा यानी चारों तरफ से कवर जो है वो बना हुआ था। स्टॉल कहेंगे, इसका ठेला कहेंगे, इसका तख़त कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, इन्होंने जो पोर्शन लिया हुआ था वो चारों तरफ से जो है सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही कॉस्मेटिक्स से भरा हुआ था। बीच में ये लोग खड़े हुए थे, और ये जो है सिर्फ एक भी कोई सा भी आप आइटम लेना वो सिर्फ 100 रुपये में। यकीन जाने उसमें महंगी सी महंगी सारी चीज़ें रखी हुई थी, परफ्यूम्स रखे हुए थे। क्योंकि इन लोग के पास जो है ये कॉस्मेटिक्स, बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा कॉस्मेटिक्स सही नहीं होता, लेकिन इनकी जेन्युइन, क्योंकि मैं सेलिंग उसमें हूँ तो मुझे इस चीज़ों का आइडिया है। मैं फेसबुक पे मेरे अपने पेजेस भी हैं, तो मैं उस पर मुझे पता है कि ये लोग लॉट्स में सामान उठाते हैं। लॉट में सामान आता है, कंटेनर के कंटेनर आते हैं बाहर मुल्कों से, चाइना के। तो ये लोग जो है उसको फिर सबसे सस्ते में देते हैं, इकनॉमिकल रेट्स में। इकनॉमिकल से भी बहुत ज़्यादा सस्ता देते हैं। तो ये 100-100 रुपये में हर चीज़ मिल रही थी।
इसमें आपको नेल्स मिल जाएंगे। अगर जिनको फेस का इशू है, जो बोलते हैं कि नहीं भाई 100 रुपये वाला कॉस्मेटिक्स तो पता नहीं कैसा होगा, तो आप बिला झिझक आप यहाँ पे ना लीजिए। लेकिन ये कि इधर जो है आपको दूसरी चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी। ब्रशेस थे और और स्पंजेस थे, वाइप्स थे, सिर्फ 100 रुपये में। और क्या कहते हैं, बहुत सारी क्रीमें थे, लोशंस थे, और क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैं देखती जा रही थी। इसमें जो है आपको लिपस्टिक्स मिल जाएंगी, कंसीलर मिल जाएगी, बेस मिल जाएगी, पेंसिल्स मिल जाएंगी, ब्रश सेट। ये ब्रश सेट देख रही हैं ग्रीन कलर का, इसमें शायद 6-7 ब्रश थे। ये जो है ना आपको सिर्फ 100 रुपये का पूरा पैक मिल जाएगा। उसके अंदर 8 या 7 ब्रश आएंगे। स्पंजेस जो हैं वो 10-10, 12-12 का सेट बना के रखा हुआ था, वो आपको जो है ओनली क्या कहते हैं 100-100 रुपये में मिल जाएगा। और कुछ चीज़ें 150 की थी और कुछ चीज़ें जो है 100-100, लेकिन पूरा स्टॉल तकरीबन 100-100 रुपये का था। तो ये मुझे यहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें बाय की, वो जो मैं व्लॉग के एंड में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या लिया था। क्योंकि मैं फेस पे तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इस बारे में सोचूं, लेकिन मैं लिया नहीं मैंने इसमें। और जो है क्या कहते हैं, इसमें मैंने बस ये कि चीज़ें आंखें देख के खुश होता है ना बंदा। एक कॉस्मेटिक्स, एक लड़कियों को तो पता है आपको कि एक दुकान, कपड़ों की दुकान पे ले जाओ, पर्स की दुकान पे ले जाओ और कॉस्मेटिक्स की दुकान पे ले जाओ, तो यहाँ तो ये लोग हिलने वाले हैं ही नहीं। और यकीन जाने मैंने 3-4 मिनट यहाँ पे, 10 मिनट जो है ना, तकरीबन 5-6 मिनट यहाँ पे खड़े होके यही सब चीज़ें ढूंढती रही कि यार क्या 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 है, क्या है, क्या है। और हस्बैंड जी कह रहे थे कि बेटा अपने मुंह पे लगाने वाली कोई चीज़ मत लेना तुम, और तो फिर जो इस्तेमाल करनी ना वो ऐसी चीज़, ब्रश है या वाइप्स वगैरह जो इस तरह के हैं वो ले लेना। बाकी लिप ग्लॉस, लिप शेड्स बहुत ज़बरदस्त थे, हुदा के लिप शेड्स थे। और जो है क्या कहते हैं, हैंग फैन के ग्लिटर्स थे, ग्लिटर बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो मैं ये सब जो है ज़्यादा तो मैं करीब से नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन ये कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है। और फिर उसके बाद हम आ गए अपने खाने पीने के इंतज़ाम भी तो करना है ना, क्योंकि मार्केट्स लगती है, सस्ता बाज़ार लगता है, तो आपको सब्ज़ी भी सस्ती मिलती है। जी हाँ, सब्ज़ी मुझे मिल रही थी। प्याज मुझे 2.5 किलो 100 की मिली थी, आलू मुझे 2.5 किलो 100 के मिले थे, और मटर भी 100 के किलो मिले थे। तो ये सब चीज़ें लेके मैं आगे बढ़ी, और फिर दोबारा हम आ गए जो है ज्वेलरी पे। ज्वेलरी तो फिर वही बात है ना कि ज्वेलरी जब आपको इतनी सस्ती मिल रही हो तो फिर बंदा देखता ही रहता है। तो ये सिर्फ आप देख रहे हैं, मैं रिंग्स उठा उठा के आपको दिखा रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी रिंग्स जो कि अदर मार्केट्स में ये 200-200, 150-150 रुपये की मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। यहाँ जी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में आपको यहाँ रिंग्स मिल रही थी। यहाँ पे इयरिंग आपको 20-20 रुपीज़ के या 15 रुपीज़ के या 20 रुपीज़ के इयरिंग्स मिल रहे थे। और आगे चल के मुझे कुछ मेहंदी भी लेनी थी, तो यहाँ से मैंने वो मेहंदी ली है। तो आई थिंक्स ये 20-20 के साशे थे या 30 का साशे था, तो अच्छा खासी थी उसमें। तो ये सब चीज़ें लेके हम घर को आए, और घर के आने के बाद मैंने कहा कि एंड में आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी उस मंगल मार्केट पे। तो मंगल मार्केट में या ट्यूसडे मार्केट जो भी आप बोलें उसको, उसमें से मैंने ये मटर लिए 100 के, 100 के, बल्कि 100 के नहीं 2 किलो मैंने लिए थे, तो ये 150 के मुझे मिले थे। और ये 100 की मुझे 2.5 किलो प्याज मिली थी। अच्छी सब्ज़ी है, फ्रेश सब्ज़ी है, तो ये चीज़ भी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा ये मैंने बड़ियाँ ले ली थी, और वहाँ पे पापड़ शापड़ और काफ़ी मैंने इतनी सारी चीज़ें तो मैंने डिस्कवर नहीं की क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया था। और जो है वरना मैं आपको और अच्छे से दिखाती अगर जल्दी जाती। तो ये मुझे 50-50 के बड़ियों का पैक मिला था, ठीक है। ये हरी मिर्चें मैंने ले ली थी 50 की मैंने जो है हरी प्याज ली थी ½ किलो, और अच्छी प्याज, बड़ी प्याज, हरी प्याज मुझे मिली थी। तो ये सब चीज़ें सब्ज़ी वब्ज़ी लेके हम आगे बढ़े थे। इसके अलावा जो शूज़ का मैं आपको दिखा रही थी कि शूज़ जो है हस्बैंड ने लिए थे, तो वो जेंट्स के साइड पे जाके उन्होंने ये लिया था अपने लिए, तो वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। लेकिन बहुत अच्छी कंडीशंस में आपको शूज़ वगैरह, बैग वगैरह और मिल जाते हैं। मतलब यानी कि अभी जो सर्दियों के सीज़न में जो यहाँ से जो अपर्स आए हुए होते हैं, कोट आए हुए थे, मैं उस तरफ गई नहीं क्योंकि रात होने वाली थी, अंधेरा होना शुरू हो गया था, और फिर ऐसी जगह पे ना ज़्यादा लाइटिंग्स नहीं होती, तो मोबाइल पे कुछ नज़र भी नहीं आता। तो ये मेहंदी ली थी मैंने
बोल रहे थे बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी थी बालों में। तो ये मैंने 3 साशे ले लिए थे और ये ठाठी का एक था, बाकी ये काली मेहंदी ली थी मैंने। इसके अलावा जो मैंने कॉस्मेटिक्स के उधर से लिया था सामान वो मैं दिखा देती हूँ। वहाँ से मैंने शायद 3 चीज़ें ली थी। एक ब्रश लिया था अच्छा सा हेयर ब्रश, वो मुझे जो है ना उसका मैंने नहीं दिखाया आपको, लेकिन वो 100 में मिला था। इसी तरह ये जो है डाई ब्रश बोल हैं, ये डाई ब्रश मुझे जो है ये 3 मिले थे। और वाइप्स जो है 100 का, मतलब यानी कि सुपर डुपर हो गया मेरा वाला काम ना, तो क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, 150-200 तक तो जाती हैं। और मैंने जब इसको खोल के देखा मैंने कहा वाह जी, 3 ब्रश एक ही पैकेट में। तो ये डाई ब्रश मुझे मिल गए 100 के 3। तो ये सब मेरा ओवरऑल सामान था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप